एक महिला अचानक से लापता हो जाती है। मेन गेट से उसके घर के आने की एंट्री तो दिखती है, लेकिन घर से बाहर जाने का उसका वो नहीं दिखता है कि वो घर से बाहर भी निकलती है। उसके पति से जब पूछा जाता है, उसके पति को उसकी गुमशुदगी का जो है कि रिपोर्ट लिखवाता है थाने में, और जब उसके पति से पूछा जाता है कि आपकी पत्नी कहाँ है, तो वो यही कहता है कि बाथरूम से आती है किचन में, किचन से कुकर के रास्ते से वो बाहर चली गई। पुलिस वालों को ये बात हजम नहीं होती है। सोचते हैं कि हो सकता है इसकी पत्नी आज 5-6 दिन से लापता है, तो इसकी थोड़ी मानसिक स्थिति बिगड़ गई हो, इस वजह से ऐसा कह रहा है। तो आगे चलते हैं हम सच्ची घटना पे कि ये कहाँ की घटना है, कैसे है। सबको इस सच्ची घटना में सबको मेरा नमस्ते। तो हम अपनी कहानी की तरफ चलते हैं। यह कहानी है तेलंगाना प्रदेश की राजधानी हैदराबाद के थाना से गिरगेट की एक कॉलोनी है, वहाँ का ये कहानी है। वहाँ की जो लड़की होती है जो खो गई है, 6 दिन से उसका पता नहीं चल रहा है, तो उसका नाम है पी बैकेंटम और उसकी माँ का नाम है सुबम्या। उसकी माँ से उस बेटी की बात होती है 16 जनवरी को। माँ बेटी दोनों बात करती हैं। इसके बाद किसी काम की व्यस्तता की वजह से वो बेटी अपनी माँ से कहती है कि मम्मी अभी फ़ोन रखो, कुछ देर बाद फिर हम आपसे बात करेंगे। माँ फ़ोन रख देती है। इसके बाद सुबह जो बात हुई रहती है तो लगभग दोपहर के 2 बजे माँ ने फिर फ़ोन किया। तो बेटी का फ़ोन तो गया, लेकिन उस फ़ोन को किसी ने नहीं उठाया। फिर माँ का मन नहीं मान रहा था। उसने फिर लगभग 6 बजे तक फ़ोन किया तो उसकी मोबाइल स्विच ऑफ हो गई। तो जो लड़की थी, उस लड़की की माँ ने अपने पति से कहा कि मैंने बिटिया से सुबह बात की थी, लेकिन दोपहर को घंटे गई, लेकिन शाम को घंटी भी नहीं जा रही है। तो उनके पति ने कहा कि हो सकता है तेलंगाना में जो हम लोगों की मकर संक्रांति खिचड़ी का त्यौहार चलता है, वहाँ पोंगल का त्यौहार चलता है। तो उन्होंने कहा हो सकता है पोंगल का त्यौहार है, बिजी होगी, इस वजह से उसने फ़ोन नहीं उठाई है। तो माँ को थोड़ी आत्मसंतुष्टि मिलती है, कहती है चलो कोई बात नहीं, कल सुबह बात हो जाएगी। इस तरह से 16 से 17, 18, 19 तक उन लोगों की बात उस बच्ची से नहीं हो पाती है। तो माँ का मन एकदम घबराने लगता है। वो दोनों आते हैं और पूछते हैं कि मेरी बेटी कहाँ है, दामाद से। तो दामाद अपनी सास से कहता है कि दोनों बच्चे तो बुआ के घर गए हैं, और वो जब बच्चे बुआ के घर चले गए तो वो भी मैके जाने के लिए जिद करने लगी। इसके बाद थोड़ी बहुत नोक झोंक हुई। उस नोक झोंक में वो न जाने कहाँ गुस्सा होकर के चली गई। माँ बाप को ये बात हजम नहीं हो रही थी, लेकिन दामाद थे, चूँकि उनका बात मानना था, तो उन्होंने कहा कि चलिए गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं थाने में। तो उन लोग जब थाने में गए गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने, तो थानेदार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट तो लिखी, फिर उसके दामाद से पूछा कि आप क्या करते हैं। तो दामाद ने बताया कि मैं फौजी रिटायरमेंट हूँ और मैं 17 साल तक जो है कि मैंने देश की सेवा की है, और इस समय मैं रिटायर होकर के आरडीटी में ड्यूटी कर रहा हूँ। तो चूँकि वो आरडीटी की ड्यूटी कर रहे थे, तो पुलिस वालों ने उनसे बहुत सख्ती से नहीं पूछा और उसको बहुत अन्यथा में भी नहीं लिया। रिपोर्ट लिख ली और वो अपना तलाश रहे थे। एक जो पुलिसों का फॉर्मेलिटी होता है उसको धीरे धीरे वो पूरा कर रहे थे। लेकिन माँ बाप को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। माँ बाप परेशान थे कि बेटी मिल नहीं रही है, बेटी गई तो गई कहाँ,
और उसकी उम्र भी बेटे की उनके 35 साल थी, कोई कम उम्र की भी नहीं थी कि कहीं इधर उधर से चली जाती। तो बार बार माँ बाप का उनके दबाव पड़ रहा था, तो पुलिस पे दबाव पड़ रही थी। तो पुलिस ने बार बार उनसे पूछने की, लेकिन वो जो है कि जितनी बार पुलिस ने उनसे पूछा वो बार बार यही कहते थे कि बच्चे बुआ के घर चले गए, और वो अपने मायके जाने की जिद कर रही थी। तो थोड़ी बहुत नोकझोंक हुई, उस नोकझोंक में वो कहाँ गए मुझे नहीं पता। लेकिन जब पुलिस ने को ये बात धीरे धीरे हजम नहीं आई तो वो उनके घर गए। तो उनसे पूछे कि आप बताइए आपकी पत्नी कहाँ गई हैं, कुछ तो रीज़न होगा, आप बताइए कि आपकी पत्नी कहाँ गई है। तो उसने कहा कि मेरी पत्नी बाथरूम से किचन में गई, किचन में आकर के कुकर के रास्ते से चली गई। तो ये बात उन लोगों की समझ में नहीं आया। उन्होंने सोचा कि ये क्या कर, अरे आप मजाक में, आप इस तरह से बात नहीं कर रहे हैं, आप सही से बताइए कि आपकी पत्नी कहाँ गई। उसने फिर यही बात दोहराई, मेरी पत्नी बाथरूम में आई, बाथरूम से किचन में गई, किचन में कुकर के रास्ते से वो बाहर चली गई। तो पुलिस वालों को लगा कि हो सकता है 4-5 दिन से पत्नी नहीं मिल रही है, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इस वजह से ये बार बार झूठ इस तरह से बयान दे रहे हैं। लेकिन जब धीरे धीरे ये चीज़ मीडिया पे, टीवी पे, हर जगह वायरल हो गया, तो इस पे लोगों का दबाव बनने लगा। तो उनके पति से फिर बार बार पूछा गया कि आप बताइए कि आपकी पत्नी कहाँ है। सख्ती से जब पुलिस ने उनसे पेश आया तो उन्होंने कहा कि मेरी शादी जो है, उन्होंने बताया कि मेरी शादी को लगभग हुए 20-25 साल हो गए हैं और हम इस शादी से खुश नहीं थे। पति पत्नी में अक्सर नोकझोंक हुआ करती थी, हमेशा एक दूसरे को परेशान किया करते थे। तो इस बात पे उन्होंने कहा कि तो आपने क्या किया। तो कहे कि तब उन्होंने ये कहानी फिर से उन्होंने बताया कि बच्चे बुआ के घर चले गए थे, ये बार बार जिद कर रही थी जाने के लिए। तो इसमें थोड़ा बहुत हम लोगों में, तब उन्होंने जब पुलिस का दबाव पड़ा तब उन्होंने जो कहानी बताई, उस कहानी में कितनी सत्यता है मैं ये नहीं कह सकती हूँ। मैंने भी कहीं से इस कहानी को सुना तो मैं भी इस कहानी को बता रही हूँ। तो उसने कहा कि जब बच्चे नानी बुआ के घर चले गए तो पति पत्नी में थोड़ा बहुत बहस हुआ। उसने पत्नी को कस के धक्का मारा और पत्नी को किसी दीवार से उसके सर में लग गया। पत्नी बेहोश होकर गिर गई, लेकिन वो मर चुकी थी। वो सोचा कि हो सकता है गिरी हुई है, बेहोश है, थोड़ी देर बाद उठ जाएगी। लेकिन करीब 2 से 3 घंटे हो गए, लेकिन वो नहीं उठी। फिर उसके पास जाता है, देखता है कि नहीं, अभी तक तो वो उठी ही नहीं। फिर उसको झंझोड़ता है, उठाता है तो देखता है कि वो ख़त्म हो गई है। फिर बताता है कि मैं जब वो मर गई, देखा कि मर गई तो मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन मुझे डर था कि मैं अगर इसको बाहर लेके जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा, घर में रहेगी लाश तो महकने लगेगी, सब जगह इसकी बदबू फैल जाएगी। तो तरह तरह से उपाय यूट्यूब, यूट्यूब और बहुत सारे जो आज के नेटवर्क फैले हुए हैं, उस माध्यम से उसने सर्च करना शुरू किया कि लाश को ठिकाने कैसे लगाएं। तो उसने कई सर्च के बाद उसको ये दिखा कि उसने अपनी पत्नी को बाथरूम में ले जाता है। मैं ये नहीं कह रही कहानी में कितनी सत्यता है, लेकिन जो कहानी मैंने सुना वो बता रही हूँ। उसने अपनी पत्नी को छोटे 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 टुकड़ों में पीस करता है। इसके बाद उसको खलबट्टी से कूटता है। कूटने के बाद उसको मशीन में अच्छे से, मशीन वो जो मसाला पीसने वाला होता है उसमें अच्छे से उसको मिक्सर में पूरा छुटा बना देता है और फिर कूट करके उसके मांस को, पूरे मांस से वो हड्डी को निकाल देता है और पूरी हड्डी को छोटे 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 टुकड़े में काट करके उसको कूटता है। कूट करके उसको ग्राइंडर मशीन में पीस करके उसको चूल्हे को जो है कि एक बहुत बड़ी सी झील है, उस झील में बहा आता है और लगभग वो बताया जो उसने बताई थ्योरी पुलिस को, और वो 72 घंटे अपनी पत्नी के मांस को पकाता रहता है। पकाने के बाद धीरे 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 इसके घर के पास भी एक झील थी,
उस छील में जा कर के पूरे मांस के टुकड़े को वो पका करके एकदम मशीन में पीस करके उसका भुर्रा बना करके उसमें डाल देता। उसमें बड़ी बड़ी मछलियाँ थी, सारा खा जाती हैं। ये थ्योरी सुन करके पुलिस के होश उड़ गए, उनके पैरों तले धरती खिसक गई कि कोई पढ़ा लिखा आदमी जो फौज में हो, समाज से ताल्लुक़ रखता हो, इतना मतलब इस तरह का कृतज्ञ कैसे कर सकता है। पुलिस ने तुरंत फॉरेंसिक टीम को बुलाई, फॉरेंसिक टीम आई, उसने जांच किया, बाथरूम से लेके सारा चीज़, लेकिन कहीं भी उसको कुछ भी नहीं मिला। उसने बताया कि मैं इनके माता पिता के आने तक मैंने सारा घर को व्यवस्थित कर दिया, साफ़ सुथरा कर दिया, तो कुछ भी नहीं मिला। फिर वहाँ से टीम घर में सील बट्टे को, कूटने वाले खल को और मिक्सर को, बाथरूम में सारा चीज़ चेक करता है, लेकिन उसको कहीं कुछ भी सुराग नहीं मिलता है। इसके बाद टीम जाती है उस झील में, जिस झील में कहता है मैं इसमें फेंक दिया हूँ, सारी मछलियाँ उसको खा गई होंगी। उस झील में भी जाते हैं लोग, देखते हैं, लेकिन वहाँ पर भी कोई सुराग उसको नहीं मिलता है। तो पुलिस, उसके कथनानुसार पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं मिला कि उसने पत्नी के साथ क्या किया, कौन सी कृतज्ञ की, उसको कहाँ रखा है, किस तरह से रखा है, वो मर गई है, क्या है। लेकिन उससे जब बार बार पूछा जा रहा है तो वो व्यक्ति यही कह रहा है कि बाथरूम से किचन में गई, किचन से कुकर के रास्ते बाहर चली गई। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है, टीम, पुलिस की टीम जी और जो है फॉरेंसिक की टीम जो है कि इस पर अपना काम कर रही है। ये उच्च न्यायालय तक भी ये मामला पहुंच गया है। अब इसमें लोग उसको खोज रहे हैं कि कहाँ तक सही है, कहाँ तक सही नहीं है। लेकिन हमारे भारत का जो संविधान है, कानून है, वो सबूत मांगता है। जब तक कोई सबूत नहीं मिल जाता है तब तक उसको गुनाह साबित नहीं किया जा सकता है। और ये भी नहीं कहा जा सकता है कि उसकी पत्नी कहाँ है, किस स्थिति में है। लेकिन उससे बार बार पूछा जा रहा, तो वह यही बात बोल रहा है कि किचन, बाथरूम से किचन के रास्ते में, किचन में गए, किचन से कुकर के रास्ते में चली गई। मैंने उसको 72 घंटे पकाया, पका करके उसको उस झील में डाल दिया। लेकिन जब उस CCTV कैमरे को खंगाला गया तो उसमें उस महिला के आने का दृश्य दिखाई देता है, लेकिन जाने का कोई भी सीन दिखाई नहीं देता है। बाकी उसके साथ आगे क्या होता है, उस कानून के द्वारा उसकी कहाँ तक जांच पहुँचती है और वो कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक ये गलत है। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। जैसे ही हमें इस बात पे पता चलेगा मैं आपको इसके पीछे इसका सेकेंड पार्ट भी बना करके आपको बताऊंगी कि इस कहानी में कितनी सत्यता है, कितनी सत्यता नहीं है। लेकिन उस व्यक्ति द्वारा यही कहा जा रहा है कि मैंने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके उसको कूट करके उसको ग्राइंड मशीन में पीस करके उसको बहा दिया, पका करके। तो मेरा इस कहानी को सुनाने का मतलब ये नहीं है कि किसी की आत्मा को ठेस पहुँचे, कोई हमारी कहानी को सुन के दुखी हो। बस मेरा इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य यही है कि सभी लोग सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। दो परिवारों का जो सामंजस्य है उसको मिला के रखें, क्योंकि तू मैं से किसी की ज़िंदगी चली जाती है, घर परिवार भी नहीं बन पाता है। अगर वो महिला अगर नहीं होगी, उस पति के द्वारा उसकी हत्या हो गई होगी, तो आज उस पति तो शायद वो खुश है, लेकिन तो बच्चों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाएंगी। तो बस मेरे कहानी सुनाने का मतलब ये है, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और जो भी कार्य करिए सूझबूझ के साथ करिए। मानव है तो मानव जैसा ही बर्ताव करिए, राक्षसों जैसी प्रवृत्ति न रखें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। नमस्ते। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में जरूर लिखिए।